Hello everyone. Today we will discuss next topic, that is authority and bureaucracy. तो जैसे कि in earlier lecture we had already discussed the contribution of Weber in the field of sociology. तो उस समय आपको बताया गया था कि what are the contribution of Weber in the field of sociology. तो उन्होंने चार चीज contribute किया था. The first is social action, second is ideal types, the third one is authority and bureaucracy, and the fourth one is Protestant ethics and spirit of capitalism. So this one is the second lecture, and in this lecture we are going to discuss the concept of authority and bureaucracy given by Max Weber. क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी सोशल एक्शन पढ़ लिया है, अब ऑथोरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे, जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, एंड नेक्स्ट आइडियल टाइप्स, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस वन इज ऑथोरिटी एंड दिस वन इज ब्यूरोक्रेसी. सो व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चरल फॉर्मेट. तो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मेट भी उसका समझ में आएगा. सो फर्स्ट वी नीड टू राइट इंट्रोडक्शन. सो द थिंग इज दैट इन इंट्रोडक्शन हमेशा टर्म को हम डिफाइन करते हैं, एंड दैट शुड बी योर फाइनेस्ट इंट्रोडक्शन फॉर एनी सेक्शन. जीएस लिख रहे हो, एथिक्स लिख रहे हो, अपना ऑप्शनल लिख रहे हो, चाहे कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी एग्जाम लिख रहे हो, कोई भी चीज पूछे तो जनरली जो टर्म्स हैं, जो चीज पूछा गया है, उस चीज को अगर डिफाइन करते हो ऑथेंटिक वे में किसी थिंकर के रेफरेंस के थ्रू, देन डेफिनेटली दैट विल बी योर बेस्ट इंट्रोडक्शन and you will get very good marks. So in this lecture we are going to discuss authority and bureaucracy. The first thing, before going to study authority and bureaucracy, we need to know what is power. We need to know what is power. Power क्या है? So जनरली सबको पता है जो पावरफुल है, इकोनॉमिक पावर है, सोशल पावर है, पॉलिटिकल पावर है, कैसे कोई पावरफुल है, मसल पावर है, तो बहुत चीजें होती हैं. बट वी नीड टू डिफाइन द कंसेप्ट व्हाट डू मीन बाय पावर. सो इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप टू रियलाइज देयर विल एंड रेजिस्टिंग अदर्स. इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रियलाइज देयर विल एंड रेजिस्टिंग अदर इज नोन एज पावर. मतलब वो कैपेसिटी जो हम चाहते हैं वो पूरा कर लें, कोई रेजिस्ट कितना हो करें लेकिन हम उसे पूरा कर सकते हैं, जो हमको पसंद है, वही है पावर. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर इन सोशियोलॉजी. एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है. अब पावर हम यहां क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि व्हेन पावर इज लेजिटिमाइज्ड, when power is legitimized, when power is legitimized, then it take the form of authority. When power is legitimized, then it take the form of authority. Okay, so legitimized form of power is known as authority. That is the reason why I'm just focusing on power. Legitimized form of power is known as authority. ठीक, ब्यूरोक्रेसी आगे हम पढ़ेंगे, कैसे ऑथोरिटी से ब्यूरोक्रेसी निकलता है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. बट पावर एंड एबिलिटी ऑफ समवन टू रियलाइज देयर विल and resisting the others one. Second thing, when power get legitimized, then it is known as authority. अब ये legitimacy है क्या? For example, best example, Parliament of India. It has a lots of power, but वो power legitimized हो गया है constitution के through. Then it will become the highest authority for law making for this country. तो पावर तो है, वो लेजिटिमाइज्ड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, दैट कन्वर्टेड इनटू ऑथोरिटी, द हाईएस्ट ऑथोरिटी टू मेक लॉज फॉर दिस इंडिया, दिस कंट्री. सो पावर व्हेन लेजिटिमाइज्ड इट रिजल्ट्स इनटू ऑथोरिटी. तो वेबर ने जनरली ऑथोरिटी में तीन तरीके की ऑथोरिटी की बात की है. ठीक, ही टॉक्स अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी. Okay, and we need to discuss all these three types of authority in detail. तब उसी में जो सेकंड टाइप का ऑथोरिटी है उसी को हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे. अभी अभी थोड़ा सा रुक जाइए. ऑथोरिटी क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी पढ़ेंगे. जो सेकंड टाइप ऑफ ऑथोरिटी आता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू, और दैट इज आल्सो नोन एज ब्यूरोक्रेसी. डिटेल में पढ़ेंगे. सो द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी.
types of authority. Okay, the first one is traditional authority. Traditional authority. The first one is traditional authority. तो अब ट्रेडिशनल से समझते क्या है? What do you mean by traditional authority? It is based on traditional type of action, based on traditions. Based on traditions or customs. ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अथॉरिटी. ट्रेडिशन से क्या? ट्रेडिशनल, पुराना, प्रिमिटिव सोसाइटी में जो पाया जाता हो. तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी मींस बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस और द कस्टम, कस्टमरी लॉज वगैरह जो ट्रेडिशन से जुड़ा हो और जो प्रिमिटिव सोसाइटी में पाया जाता हो, दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी. अभी क्लियर हो जाएगा, इसका टाइप पढ़ेंगे तो. अथॉरिटी मींस दोज हु हैज लेजिटिमाइज्ड पावर इज नोन एज अथॉरिटी. अब टाइप्स में पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो ट्रेडिशनल हो, जो पुराना हो, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस और कस्टम्स. इसके दो तरीके हैं, अभी आपको पता चल जाएगा ट्रेडिशनल क्यों इसे बोलते हैं. टू टाइप्स. द फर्स्ट इज पैट्रियार्कल. पैट्रियार्कल एंड द सेकंड इज पैट्रिमोनियल. ठीक. पैट्रियार्कल एंड द सेकंड वन इज पैट्रिमोनियल अथॉरिटी. एक तो अथॉरिटी बताया, और उसमें भी अथॉरिटी में थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी है. द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड द कस्टम्स. इसके भी दो तरीके हैं. फर्स्ट इज पैट्रियार्कल एंड द सेकंड इज पैट्रिमोनिकल. अब पैट्रियार्कल से आप क्या समझते हैं? पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कलिज्म इसे बोल सकते हैं. ठीक, पैट्रियार्कलिज्म एंड ये इसको पैट्रिमोनलिज्म. So there are two types of authority. The three types of authority, that is traditional authority. This traditional authority is of two types: patriarchalism and patrimonialism, जिसे patriarchal भी बोल सकते हैं. तो patriarchalism नाम से समझ में आ रहा है, that is patriarchal in nature. Patriarchal means male dominated society. अब ट्रेडिशनल क्या होता था कि अभी भी देखो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या है कि पेरेंट्स जो हमारे फादर हैं, ही इज द डोमिनेटिंग पर्सन इन आवर फैमिली. वो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं वही हमें फॉलो करने हैं. वो जो रूल्स रेगुलेशन उनका बनाना है, उनका तोड़ना है, कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर वगैरह नहीं है, वही सुप्रीम है. सो दिस इज कॉल्ड पैट्रियार्कलिज्म. अब देखिए ऑथोरिटी कैसे है, ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल में भी पैट्रियार्कलिज्म है. And what should be the patrimonialism? The best example for patrimonialism is Emperor of Ottoman Empire. Monarchism, monarchy, जिसमें एक राजा होता है, सारे लोग प्रजा होते हैं, और उसमें रिलेशन कैसे होता है कि we are just loyal towards our king. That is patrimonialism. वो भी एक authority है, legitimized authority है, but that is patrimonialism. तो समझ में आया द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी. द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस कस्टम. इसमें हमने पढ़ा दैट इज पैट्रियार्कलिज्म एंड पैट्रिमोनलिज्म. पैट्रियार्कलिज्म पैट्रियार्कल से रिलेटेड है, मेल डोमिनेशन से रिलेटेड है, मेल डोमिनेशन अथॉरिटी से रिलेटेड है. पैट्रिमोनलिज्म क्या है? मोनार्की से रिलेटेड है, जिसमें एक राजा होते हैं, बाकी लोग प्रजा होते हैं, एंड राजा ही सुप्रीम होता है. वो भी एक अथॉरिटी ही है. जैसे अभी हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ चल रहा है गवर्नमेंट, उसमें मोनार्कियल गवर्नमेंट था. ठीक. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अथॉरिटी. ठीक, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एक्शन. Now we are going to study the second most important type of our authority, that is known as legal rational authority. Second is legal rational
authority, legal rational authority. And this legal rational authority is known as bureaucracy. This legal rational authority is known as bureaucracy. This is the most important part of Weber's theory, bureaucracy. और bureaucracy पे directly और indirectly question हमेशा आते हैं, ठीक? तो bureaucracy क्या है, उसके characteristics features क्या हैं और criticism क्या है, we need to know that. ओके, सो लीगल रैशनल ऑथोरिटी इसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी. तो कोई पूछेगा व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मींस लीगल रैशनल ऑथोरिटी इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी. और गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन, गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शंस. गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन है, कोई गोल है, गोल ओरिएंटेशन है और रैशनल एक्शन है. फ्रिक एक्शन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, रैशनल एक्शन है, रैशनल थॉट्स हैं उसमें, ठीक? तो लीगल रैशनल ऑथोरिटी इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी और सिंपली वी कैन डिफाइन गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी. जो आप आईएएस बनने के बाद ब्यूरोक्रेटिक क्लास में जाना चाहते हो, ब्यूरोक्रेसी. तो ऐसे जनरली हम कुछ भी नहीं बोल सकते, वी नीड टू डिफाइन द टर्म इन अ वेरी लॉजिकल मैनर सो दैट वी कैन गेट वेरी गुड मार्क्स. सो सेकंड टाइप ऑफ ऑथोरिटी इज नोन एज legal rational authority, also called as bureaucracy, and we can define bureaucracy as goal oriented rational action or legal rational action. This is known as bureaucracy. Now we are going to study the characteristics features of bureaucracy. अब characteristics features अगर bureaucracy के पढ़ लिए, definitely bureaucracy आपको clear हो जाएगा कि आखिर में bureaucracy होता क्या है, ठीक? characteristics features. Characteristics features of bureaucracy. The first one is hierarchy. Hierarchy. For example, police department, higher post is Directorate General of Police, then Inspector General of Police, then Deputy Inspector General of Police, then SSP, then SP, then DSP, and then Inspector, and then Assistant Sub Inspector, and then Constables. तो ये एक हायरार्की है. हायरार्की मतलब समझ रहे हो, एक पिरामिड शेप में है, जो कमांड जो हो वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ फ्लो करता हो, ऐसा. दिस इज हायरार्की, द फ्लो ऑफ कमांड. हायरार्की, ओके. हायरार्की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी. और इसमें बोल सकते हैं कि जो लोअर ऑर्डर होते हैं, दे आर आंसरेबल टू देयर सीनियर्स. They are answerable to their seniors. The flow of command in this direction, and they are answerable to their senior. This is called hierarchy. This should be the first कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी. कभी भी आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे तो हायरार्की तो है ही. चीफ सेक्रेटरी कोई और है, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, फिर अंडर सेक्रेटरी होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे. तो हायरार्की, दिस शुड बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. अब देखिए, हमने ऑथोरिटी पढ़ा, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी कंप्लीट हो जाएगा, करिज्मेटिक ऑथोरिटी भी कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी पढ़ ही लिया. तो एक ही टर्म में हमने बहुत चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक ना? बट वी नीड टू फॉलो दीज थिंग्स इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर. थोड़ा थोड़ा हर एक चीज के बारे में एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे तरीके से लिख देते हो, ठीक? सो दिस इज हायरार्की. नाउ व्हाट शुड बी द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, दैट इज इम्पर्सनैलिटी. इम्पर्सनैलिटी. Impersonality. This is also very important, and इसका मतलब होता है कि bureaucrats will act not in favor of someone. No favoritism. No favoritism. No favoritism at any cost, and a written record of every transaction is noted. Written record of every transaction. Every transaction. Written record of every transaction. Impersonality means no favoritism. For example, आप AS ऑफिसर हो, आपके कलीग भी AS ऑफिसर हैं, और उनका बेटा इंटरव्यू के लिए गया, ठीक?
तो आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि मेरा बेटा जा रहा है इंटरव्यू पैनल में, गिव हिम सम गुड मार्क्स. दैट इज द केस ऑफ favoritism. Means impersonality. Bureaucrats should not favor anyone. And second thing impersonality का होता है written record of every transaction. ऐसा नहीं है कि किसी को अगर लैंड कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर के लिए अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट के लिए अगर 10 करोड़ 20 करोड़ पास करना हो, 10 रुपए ही क्यों पास ना करना हो, देन रिटन डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस शुड बी द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. द थर्ड वन इज कंटिन्यूटी, which is also very important. Continuity. This is the third most important characteristics features of bureaucracy. This is called continuity. इसका मतलब होता है security of tenure. Security of tenure. Once you get selected in AS, then economically, socially, and politically also you are secured. Continuity, security of tenure. अगर एक बार selection हो गया तो आपको सिर्फ एक ही अथॉरिटी हटा सकती है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री. इज इट क्लियर? सो दिस शुड बी द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कंटिन्यूटी. नाउ व्हाट शुड बी द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज एक्सपर्टीज. Expertise means selection on the basis of merits. Expertise, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा. If you want to get more marks, 300 plus marks in sociology, then you need to become expertise in that field. Expertise का मतलब selection on the basis of merit. आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको AS एग्जाम निकालना है, देन मेरिट को आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा. तो ब्यूरोक्रेसी तो सबको पता है कि ब्यूरोक्रेसी होता क्या है, IAS बन गए, PCS में चले गए, लेकिन एक एग्जाम्पल, एक डिफिनीशन विद फीचर्स जो ब्यूरोक्रेसी के होते हैं वो जानने जरूरी होते हैं टू गेट वेरी गुड मार्क्स. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, द फर्स्ट वन इज हायरार्की. नाउ द सेकंड वन इज impersonality, the third one is continuity, and the fourth one is expertise. So these are the four characteristics features of bureaucracy, and then we are going to discuss the criticism of bureaucracy, which is also very important, and examiner will ask this question. Take criticism of bureaucracy, which is very important. Now what says R.K. Merton? R.K. Merton क्या बोलते हैं? What he says, R.K. Merton, very important. R.K. Merton बोलते हैं कि all bureaucrats are ritualistic in nature. Ritualistic. All bureaucrats are ritualistic in nature and their goals are displaced. Goals are displaced. Goals are displaced. R.K. Merton क्या बोलते हैं कि all bureaucrats are ritualistic and their goals are displaced. क्यों? क्योंकि इतना वो फोकस करते हैं रूल्स रेगुलेशंस पे, मतलब रिचुअल्स को इतना वो फॉलो करते हैं रिगरसली कि जो मेजर गोल है वो छूट जाता है. जैसे आपने हिंदुस्तान में एक देखा हुआ कंसेप्ट रेड टेपिज्म का, कि लोग यहाँ इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि बिफोर गोइंग टू सेट अप अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी उनको इतने फॉर्मेलिटीज पूरा करने होते हैं, वो बोलते हैं यार हमें करना ही नहीं है. इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने एक डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म वगैरह लॉन्च किया है, जिसपे आप हर एक चीज ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन आपको दौड़ना ही ना पड़े. ठीक. So this is the most important criticism given by R.K. Merton, that they are ritualistic in nature and the goals are displaced. Now what should be the second important criticism, which is given by Tom Burns. He said that कि bureaucracy is not able to take quick decision. Not able to take quick decision. ब्यूरोक्रेसी की सबसे एक प्रॉब्लम ये है कि ये कभी क्विक डिसीजन ले ही नहीं सकती. इतने हायरार्की हैं, इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं
कि डिसीजन जल्दी हो ही नहीं पाता है, और एकदम ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो, in bureaucracy they are not able to take decision quickly. This is the most important criticism which is given by Tom Pons. Now the last criticism which is given by our Peter Blow in his book Informalization of Bureaucracy. He said that ki some amount of informality is required to increase the efficiency of bureaucracy. कैसे पढ़ते हैं? Peter Blow. थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्रिटिसिज्म, पीटर ब्लाउ। एक इन्होंने बुक लिखा था एंड द नेम ऑफ द बुक इज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इनके बुक का नाम है, आप लोग लिख सकते हो, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पीटर ब्लो ने इसमें लिखा था कि सम अमाउंट ऑफ इनफॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताया जा रहा है, जैसे एसीआर रिपोर्ट आया है, उसमें लिखा गया है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट आया है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट में उसमें बताया गया है कि करप्शन इज जस्ट एक्टिंग लाइक ए ग्रीस फॉर दिस इंडियन सिस्टम। कि करप्शन एक ग्रीस का काम करता है, जैसे मशीन होता है उसमें ग्रीस डालो तो वो स्मूथ फंक्शनिंग करने लगता है। सेम थिंग हैपन इन इंडिया। करप्शन एक ग्रीस का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब करप्शन होता है तो अपना सिस्टम बहुत स्मूथली फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू मेक अ ड्राइविंग लाइसेंस, आप दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, यहाँ ड्राइविंग टेस्ट कराना है, ये कराना है, ऐसे करना है, बस 5,000 रुपये निकाल के दे दो वहां के ब्रोकर को, ओनली 5,000, सब चीज घर पे बना बनाया मिल जाएगा। कितना इजी हो गया ना? ओके, सो सम अमाउंट ऑफ इनफॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अदरवाइज देयर इज डिले इन द प्रोसेस। सो दिस वन इज गिवन बाय पीटर ब्लो। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सो वी नीड टू नो व्हाट इज पावर। पावर लेजिटिमाइज होता है तो ऑथोरिटी बनता है। Types of authority, we know traditional authority, that is are of two type, patriarchalism and then patrimonialism. Patriarchalism male dominated, patrimonialism monarchy, and then second type is known as goal oriented rational action, जिसे बोलते हैं क्या? ब्यूरोक्रेसी। ओके, और ब्यूरोक्रेसी में हमने पढ़ा what do you mean by bureaucracy, what are the characteristics features of the bureaucracy, and then what should be the criticism of bureaucracy. At last we are going to study what should be the third authority, that is known as charismatic authority. Charismatic authority. स्पेलिंग थोड़ा इधर वगैरह हो सकता है, इधर उधर, स्पेलिंग में थोड़ा सा कमजोर हूं मैं, सो स्पेलिंग मिला लिया करो। दैट इज करिज्मेटिक, CHARISMATIC, करिज्मेटिक ऑथोरिटी। सो ट्रेडिशनल ऑथोरिटी इज ओवर, लीगल रैशनल ऑथोरिटी इज ओवर। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ऑथोरिटी विच इज गिवन बाय वेबर इज करिज्मेटिक ऑथोरिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि करिज्मेटिक ऑथोरिटी है क्या। सो दैट इज रिलेटेड टू करिज्मा, कि पीपल बिलीव दैट कि some people have some extraordinary power in them. It is derived from a Latin word known as charisma, means some extraordinary power in them. For example, आप कभी यूपीएससी के फील्ड में आओ, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता है, कोई सेकंड में, कोई लास्ट में निकालता है। तो जो निकालता है मे बी दे हैव सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, उसे टैलेंट बोलते हैं। लेकिन हियर वी आर गोइंग टू स्टडी करिज्मेटिक ऑथोरिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप गांधी जी को ले लो, नेहरू जी को ले लो, पटेल जी को ले लो। गांधी जी बेस्ट एग्जांपल है करिज्मेटिक ऑथोरिटी। एक बार बोलते थे सारे लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक बार बोला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक बार बोला 1942 क्विक इंडिया मूवमेंट, डू और डाई। करिज्मेटिक पर्सनालिटी थी। पीपल्स आर फॉलोइंग लाइक एनीथिंग, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड करिज्मेटिक ऑथोरिटी। अब एक चीज देखना हमेशा करिज्मेटिक ऑथोरिटी में, they are just mainly found in third world countries, developing countries, charismatic authority, not in the western countries or the developed nation, because of only one reason. Charisma is the product of crisis.
प्रोडक्ट ऑफ क्राइसिस। करिज्मेटिक ऑथोरिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ क्राइसिस। जब भी क्राइसिस होता है तब एक करिज्मेटिक ऑथोरिटी पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा देखना, एक सरकार राज मूवी आई है अमिताभ बच्चन की, तो उसमें क्या होता है कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसका फादर अमिताभ बच्चन के पास आता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ब्यूरोक्रेसी, मीन्स पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं जाता है, सीधे अमिताभ बच्चन के पास आता है कि सरकार राज ऐसा ऐसा हुआ है। वो बोलते हैं ठीक है, वो अपने 7 शूटर लोगों को भेजते हैं और उठा लो भाई। तो एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी है, पीपल आर फॉलोइंग लाइक एनीथिंग। इसमें कोई लीगल रेशनल एक्शन नहीं है, कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड अपॉन द पर्सनालिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल। सो दिस इज कॉल्ड charismatic authority. So in this manner we will discuss all the 3 types of authority. The first one is traditional authority, the second is legal rational action authority, and the third one is charismatic authority. So we start from here. Authority and bureaucracy. First we need to define what do you mean by power. Means ability to realize our will by resisting others is known as power, and once power is legitimized it converted into authority. Okay, now we will discuss the types of authority, and the types of authority are of 3 types. The first one is traditional authority, divided into 2 parts. The first is patriarchalism, related to patriarchal society, male dominated. The second one is patrimonialism. Monarchism means monarchy. The best example, Ottoman Emperor. Now the second type of authority is legal rational authority, bureaucracy. That is also known as goal oriented rational authority. Bureaucracy सबसे important है, and that is the reason why we need to know the characteristics, features of bureaucracy. The first one is hierarchy, the second one is impersonality, the third one is continuity, and the fourth one is expertise. So these are, and the fourth one is expertise. Okay, and now what should be the criticism of bureaucracy given by R.K. Mutton? They are ritualistic in nature. Now what should be the second criticism given by, second criticism will be given by Peter Blow, informal structure of bureaucracy. Second criticism अभी इसमें लिखा नहीं है, शायद गायब हो गया पेज. And now we are going to study the charismatic authority. Charismatic authority means it's a product of crisis. जब भी crisis होता है तो एक charismatic leader पैदा होता है. और एक चीज हमेशा याद रखना, charismatic leader अगर with the passage of time अपने आप को इंस्टीट्यूशन से लेजिटिमाइज अपने आप को नहीं किए तो बीच में ही खत्म हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिटलर, और जैसे करिज्मेटिक लीडर नेहरू हुए हैं, तो बाद में अपने आप को इंस्टीट्यूशन से उन्होंने कनेक्ट किया. कैसे? बाद में ब्यूरोक्रेसी से जुड़े और फिर इलेक्शन लड़ा एंड देन बिकम द पीएम ऑफ इंडिया. तो उनका जो करिज्मेटिक पर्सनालिटी है वो मेंटेन रह गया. कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपने उस करिज्मेटिक पर्सनालिटी को मेंटेन नहीं करते. क्यों? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्राइसिस आर ओवर. जब क्राइसिस ओवर, द करिज्मेटिक लीडर का charisma will be over. So these are the 3 types of authority, the first, the second and the third, and we need to discuss all these things in detail. और हमेशा याद रखिएगा यूपीएससी में ये 10 मार्कर में ही आता है जनरली. या तो ऑथोरिटी ट्रेडिशनल पूछेगा, या ब्यूरोक्रेटिक पूछेगा, ब्यूरोक्रेसी पूछेगा, या आपका करिज्मेटिक ऑथोरिटी पूछेगा. ये 3 तरीके से पूछेगा. लेकिन अगर सारा ही उसे पूछना हो ऑथोरिटी में तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन 20 मार्कर. और तब आपको ट्रेडिशन से लेकर, गोल से लेकर और अभी करिज्मेटिक, ये तीनों का तीनों आपको लिखना ही पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑथोरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिलेटेड टू वेबर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द 2 रिमेनिंग थिंग्स, दैट इज ideal types and Protestant ethics and spirit of capitalism. So this is all about today's lecture. Thank you so much.